स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो भी देख ले, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज़ आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न है, ज्वार और सफ़ेद मटर क्रमशः निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो ज्वार उदाहरण है अनाज का और मटर उदाहरण है दालें के, सफ़ेद मटर। इसका आंसर सी राइट आंसर है हमारा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसको हराने के बाद शेरशाह ने खुद को भारत का शासक घोषित किया? तो इसका आंसर होगा हुमायूं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की गुरुकुल शिक्षा में कौन सा विषय शामिल नहीं था? तो वो शामिल नहीं था समाजशास्त्र, जबकि नैतिकता, खगोल विज्ञान और सैन्य विज्ञान शामिल था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के शासनकाल में यह स्पष्ट हुआ कि उत्तरी भारत पर एक अलग राज्य दिल्ली सल्तनत होगा? तो इसका आंसर हो गया इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का मछुआरा लोक नृत्य है? तो मछुआरा लोक नृत्य महाराष्ट्र का कोली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य दक्षिण भारतीय गुजरात के प्रसिद्ध डांडिया नृत्य के समकक्ष है? तो वो है कोलट्टम। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? तो भारत ने भाग लिया था 1934 में। अगला प्रश्न है, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कमलजीत संधू। अगला प्रश्न है, ऐसे कितने रास्ते हैं जिनसे भारत को एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिलता है? इसका आंसर होगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं, सर लुडविग गटमैन को किस खेल के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा पैरालंपिक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसके पास होती है? तो वो होती है केंद्र सरकार के पास। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत भवन का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? भारत भवन का उद्घाटन किया गया था 1982 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के डैश में मराठी साहित्य अकादमी स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में मराठी साहित्य अकादमी स्थापित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन श्री शरद जोशी की पुस्तक नहीं है? शरद जोशी की पुस्तक नहीं है अशोक के फूल, जबकि यात्रा तत्र सर्वत्र, नदी में खड़ा कवि और 2 व्यंग नाटक शरद जोशी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला भारत में किलों में से मोती के रूप में जाना जाता है? तो किलों में से मोती के रूप में जाना जाने वाला किला है ग्वालियर का किला। अगला प्रश्न है, चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है? चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी 1962 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार का एकाधिकार है किसमें है? तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम उत्पाद में। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश भारत में डैश तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य है? तो मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, पोर्सिलेन फिल्टर का उपयोग विशेष रूप से किस प्रेरक एजेंट को छानने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया को छानने के लिए। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषक के मामले में इसमें से कौन अपवाद है? तो जल प्रदूषक कौन है? हाइड्रिला। कौन अपवाद है? तो हाइड्रिला अपवाद है, जबकि सीवेज, तेल फैल और डिटर्जेंट पानी ये जल प्रदूषक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। गीता एक छात्र से मिली और उससे भूगोल का प्रश्न हल करने को कहा, जो कहता है कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक पानी रखता है। इसका उत्तर गीता ने दिया। तो इसका आंसर होगा सबसे अधिक पानी रखने वाला ग्रह है पृथ्वी। अगला प्रश्न है, दूषित हवा, पानी, भोजन या रोग वाहकों से फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं। दूषित हवा से, भोजन से और रोग वाहकों से फैलने वाले रोग कहलाते हैं संक्रामक रोग। अगला प्रश्न है, एड्स के सही रोग निदान के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो एड्स के सही रोग निदान के लिए परीक्षण किया जाता है ELISA। अगला प्रश्न है, क्षय रोग किस रोगाणु से होता है। तो क्षय रोग होता है माइकोबैक्टीरियम तपेदिक। अगला प्रश्न है हमारा, रबी की फसलें उगाई जाती है। तो रबी की फसल उगाई जाती है सर्दी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तेल उत्पादक फसल है। तो तेल उत्पादक फसल देखना है हमें, तो इसका आंसर होगा सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली। ये जो है तेल उत्पादक फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार विज्ञान का अध्ययन है। तो आचार विज्ञान का अध्ययन होगा व्यवहार परक विज्ञान। अगला प्रश्न है, यह एक या एक से अधिक रूपात्मक रूप से समान अंतःप्रजनन करने वाले व्यक्तित्व का एक समूह है जो आनुवंशिक रूप से अलग और प्रजनन रूप से दूसरे से अलग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजातियां। अगला प्रश्न है, इसमें निर्देश दिया हुआ है, अभिकथन और कारण को देखकर हमें आंसर देना है। अभिकथन ये दिया हुआ है, सीवेज को उपचार से पहले नदियों या महासागरों में नहीं बहाया जाना चाहिए। कारण है, जलीय जंतु और प्रजातियां प्रदूषण के कारण मर जाएंगी। दोनों सत्य है, इसलिए AR दोनों सत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्तर पर वायु प्रदूषण को कम करने का सही तरीका नहीं है। तो इसका आंसर होगा, हमें सूखे पत्तों, कागजों और कचरे को खुले में जलाना चाहिए। ये सही नहीं है, ये हमारा आंसर है A। ये तरीका सही नहीं है, जबकि B, C और D जो दिए हुए हैं वो हमारा सही तरीका है। तो A हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी अभिकथन और कारण दिए हुए हैं। इसमें हमें अभिकथन और कारण को देखकर आंसर देना है। विद्युत उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर वाष्पशील यौगिक छोड़ते हैं। इसका कारण है, इन उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से ओजोन परत को अधिक नुकसान हो सकता है, जिससे अधिक प्रदूषण हो सकता है। तो इसका आंसर होगा A और R दोनों सत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, तनाव की स्थिति के दौरान पेनिसिलियम कुछ प्रजातियों द्वारा डैश उत्पादित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। अगला प्रश्न देखेंगे, कोयले का प्रथम चरण है। तो कोयले का प्रथम चरण है पीट। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट सेट के 35 क्वेश्चंस, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।